श्याऊ माता की जो ये जो श्याऊ माता की जो ये माला मैंने पिरोई है, तो वो मैं रात को पूजा करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी। वैसे तो लोग दिवाली तक ही इसको गले में डाल के रखते हैं, लेकिन ये टूटने का भी डर होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, दीर्घ आयु दे। तो दोस्तों, यह व्रत भी करवा चौथ की तरह मनाया जाता है। यह व्रत भी निर्जला व्रत होता है, लेकिन यह बच्चों के लिए मनाया जाता है। तो जिसके जितने व्रत होते हैं, तो उस तरह से एक चांदी की माला बनाई जाती है। तो अलग अलग तरीके से यह व्रत मनाया जाता है। तो मैं किस तरह से यह व्रत मनाती हूँ आप लोगों को पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। किस तरह से मैंने पूजा की है, किस तरह से इसकी पूजा की जाती है। तो पूरे ब्लॉग को जरूर देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरा ब्लॉग है भारती ओनली ब्लॉग्स चैनल के नाम से है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं इस व्रत की विधि बताती हूँ आप लोगों को किस तरह से यह व्रत किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है और इस व्रत की कथा को भी 4 बजे ही पढ़ा जाता है। तो अभी टाइम 4 बज रहे हैं। तो मेरे व्रत की तैयारी, पूजा की तैयारी हो गई है, कथा करूंगी। और उसके बाद ये इस व्रत को जो तारे होते हैं, इस व्रत को तारों को देके अर्घ दिया जाता है। तारों को देकर ये व्रत तोड़ूंगी। तो मैंने इस तरह से ये माला बनाई हुई है। ये है चांदी की माला। तो ये श्याऊ माता है, यानी गौ माता है। ये देखिए ऐसे करके श्याऊ माता ये प्रतिमा है। तो जब से आपने व्रत शुरू करने हैं तब से ऐसी प्रतिमा खरीदनी है। ये चांदी की है और जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के नाम पे एक एक नाम। तो मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने दोनों बेटों के नाम से यह व्रत शुरू किया था। तो ये जिस साल में व्रत लेती हूँ तो हर साल में 2-2 दाने, एक दाना इस तरफ और एक दाना इस तरफ। तो इस साल का मेरा ये वाला है। तो इस तरह से मैं इसमें पिरो देती हूँ। तो इस तरह से यह व्रत किया जाता है। और जब कथा हो जाती है, पूरी हो जाती है, पानी सूर्य को जो 4 बजे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य देव को, तो उसके बाद यह अपने गले में रखनी है। आज के दिन रखना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या मैंने तैयारी की है। तो उस तरह से इसको यहाँ पे जो पानी का जो मटका भरा होता है वो भी मैंने भर के रखा हुआ है। तो उसके बाद आपको रात उतार के आप इसको इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से बताती हूँ मैं कि किस तरह से यह पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये तैयारी कर रखी है। तो अभी मैंने दिया जला दिया है और पहले मैं दिखाती हूँ। ये रखा है मैंने सास के लिए, ये साड़ी है और इसमें ये फ्रूट्स हैं और ये बयाना बोलते हैं इसको। जो दक्षिणा निकाल रखी है इसको जरूर निकालना है। ये मैंने यहाँ पे मटका रखा हुआ है। ये इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं, वैसे तो गेहूं रखते हैं इसमें। इसके ऊपर मैंने चीनी रखी हुई है और ये मैंने दिया जला दिया है। और इसमें मैंने इस मटके में पानी भरा हुआ है। इस मटके में जो पानी भरा हुआ है वो दिवाली के दिन, जब छोटी दिवाली होती है उस दिन सारे परिवार के लोग इस मटके के पानी से नहाते हैं। जो पूरे घर में, पहले इसको पूरे घर में छिड़कना, उसके बाद सब इस पानी से नहाते हैं। तब तक ये मटका यहीं पे स्थापित रहेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल छिड़क करके और ये मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछा के उसमें स्वास्तिक बना के, दोनों के नीचे मैंने स्वास्तिक बना रखे हैं। और ये अहोई माता की जो मूर्ति है इसको भी अभी मैं तिलक वगैरह करूंगी। ये मैंने यहाँ पे फ्रूट्स चढ़ा दिए हैं और जो ये इसमें मैंने पानी भर रखा है, इसको मैं 4 बजे सूर्य देव को अर्घ दूंगी और फिर इसमें दोबारा से पानी भर करके इसको तारों को अर्घ दूंगी। तो जो ये श्याऊ तो दोस्तों, जो ये माला है, इस माला को अभी हमने कथा पढ़ ली है और जब हम सूर्यदेव को पानी चढ़ाने के लिए जाएंगे तो उसको गले में पहनना है। रात को भोग लगने के बाद और तारों को देखने के बाद ये जो ये माला है हम अपने गले से उतार के मटके को पहना देंगे। इसलिए पहनाएंगे क्योंकि हम दिवाली तक इसको पहन के नहीं रख सकते हैं, इसको टूटने का डर रहता है, इसलिए हम इसको इसमें रख देंगे। और उसके बाद जब दिवाली के दिन हम पानी छिड़केंगे सारे घर में और सारे इस पानी से नहाएंगे, तो उसके बाद हम जो ये श्याऊ माता की है इसको भोग लगा करके सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। और ये मैं थोड़ी देर में कथा पढ़ूंगी, तो मैं कथा आपको सुनाऊंगी किस तरह से कथा है। तो जरूर मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और इस मटके पे इस तरह से हम ये बना देंगे। तो इस तरह से हम हाथों में चावल लेकर के अहोई माता के व्रत का जो पूजन है वो करेंगे। एक नगर में साहूकार रहता था।
उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट में सदा के लिए सो गए, यानी खत्म हो गए, मर गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे से एक स्याही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब स्याही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात स्याही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर शेष सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा प्रत्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्रों से संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने के पश्चात ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ही अहोई माता अंजमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान सुख के साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय। हे माता रानी, सबके बच्चों पर रक्षा करना। जो मेरे इस कथा को सुने उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना। अहोई माता की व्रत की दूसरी कथा। एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक छोटी बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने ननद के साथ जंगल में खदान के लिए मिट्टी खोदने के लिए चली गई। जहां से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू की मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याही के बच्चे मर गए। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़के होता तो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अब ये वाला पहन लिया है, ये देखिए। तो इसको मैं शाम को उतार दूंगी पूजा वूजा करने के बाद, और जो मैंने ये मटका रखा हुआ है यहाँ पे, उस मटके में मैं इसको डाल दूंगी। तो फिर दिवाली के दिन जब इस पानी से नहाएंगे तो फिर इसको भोग लगा करके, स्याहू माता को भोग लगा करके इसको फिर सुरक्षित स्थान पे रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से अहोई माता के व्रत की कथा थी और विधि विधान से ये पूजा की है मैंने। ऐसे यह व्रत किया जाता है और अभी शाम को कहते हैं कि बच्चों के मनपसंद का खाना बनाया जाता है, तो इस तरह शाम को खाना बनेगा। उसके बाद तारों को दे के यह व्रत खोला जाता है। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बार आप सभी को फिर से अहोई माता के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कथा पसंद आई तो जरूर लाइक कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय माता।